चलो, अब ये लेक्चर 5 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कल रह गए थे, वो हम करेंगे। एक बार ही देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस जो रह गए थे वो करते हैं। उसके बाद एक और चीज रह जाती है, वो भी करेंगे। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, कौन बोलेगा मेरा ये वाला क्वेश्चन कौन बोलेगा मेरे साथ? मल्लिका बोलो। यस सर। हाँ मल्लिका। मल्लिका, क्वेश्चन ये है, y इक्वल्स टू ये दे रखा है tan इनवर्स रूट cot x cot इनवर्स रूट cos x माइनस tan इनवर्स रूट cot x। और अगर ये गिवन है देन प्रूव दैट sin y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x बाय 2। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब मेरे को बताओगे कैसे प्रूफ करना है? आपको देखना है रिजल्ट क्या चाहिए, sin y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x बाय 2। sin y चाहिए, यस पहले सर। एक बार ही देख लेते हैं। y इक्वल्स टू cot इनवर्स को tan की फॉर्म में क्या लिखते हैं? tan इनवर्स क्या सर लिखते हैं? पाई बाई 2 1 बाय, माइनस, सर ऐसे नहीं लिख नहीं बच्चे, सकते तो पाई बाई पाई बाय 2 टू माइनस। बच्चे वो तो तब लिख सकते हैं ना अगर कॉट होता तो। कॉट को टैन में चेंज करते तब लिख सकते थे ना, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। टैन ओके इनवर्स सर। रूट कॉस एक्स। ठीक है। अब ये देखो बच्चे, टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है। यस सर। बताओ क्या होता है? tan a माइनस tan, सॉरी tan इनवर्स 1 अपॉन रूट cos x माइनस 1 cos x बोलते जाओ बच्चे, क्या आएगा? अपॉन 1 plus xy, that is 1 upon root cos x into 4। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ये 2 हो गया पूरा, 2 रूट यस। कॉट एक्स। कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक चीज देखते हैं, टैन वाई कितना आ गया आपके पास? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। अब tan y गिवन है, आपको निकालना क्या है? sin y। अब एक बार ट्राइंगल बना के कर लें, p यस अपॉन बी हो गया ये। अगर ट्राइंगल यस बनाएंगे, ये y है तो ये हो गया 1 माइनस कॉस माइनस। एक्स, और ये आ गया 2 रूट कॉस एक्स। हाँ कि नहीं? यस सर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू बताओ। रूट वन माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट cos x का होल स्क्वायर। दैट इज 4 कॉस एक्स। यस सर। अब ये क्या चीज आ गई? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 2 2 कॉस cos एक्स x प्लस 4 cos प्लस, x। अब क्या आ गया? 1 प्लस, रूट cos स्क्वायर x 4 हाँ प्लस 2 cos x। 1 प्लस कॉस एक्स आ गया का होल स्क्वायर आ गया, रूट में बाहर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। यस सर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? यस यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक बारी जल्दी से बताओ, साइन वाई की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। चलो, साइन वाई की वैल्यू आ गई आपकी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। 2 sin स्क्वायर cos x by 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये हो गया साइन वाई इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ हो गया? tan tan स्क्वायर स्क्वायर by 2। एक्स बाय 2। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन क्वेश्चन बोलेगा? बोलो। बोलो बच्चे। चलो मैं खुद ही बोल देता हूँ। बोलेगा ऋषिराज। यस सर। 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय।
क्वेश्चन समझ आ गया ऋषिराज? Yes, sir. कौन सी साइड लो ऋषिराज? The left side. लेफ्ट साइड, राइट साइड में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। Yes, sir. 2 tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स की फॉर्म Sir, cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. cos इनवर्स चलो 1 माइनस x स्क्वायर X अपॉन square 1 by x 1. स्क्वायर। 1 माइनस Yes, x sir. स्क्वायर कितना? एक 1 बारी minus. बुक खोल रखी आप यहाँ से। Sir, sir, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है सर। अच्छा, किसी और सिस्टम पे क्रैक हो रही है वॉइस? यस सर, Yes. क्रैक अच्छा चलो एक बारी देखते हैं, अगर क्रैक हो रही होगी ज्यादा फिर देख लेंगे। Okay, बचे 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2। ठीक है, Yes, sir. तो अब इसको कैसे करेंगे वो चीज 1 बताओ। 1 minus बच्चे tan मेरे alpha हिसाब by. से ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। एक मिनट अच्छा, ये ये मल्टीप्लिकेशन में होगा शायद। हाँ tan स्क्वायर एक बार चेक कर लेंगे, अगर दिक्कत आएगी तब देखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में होना Okay. चाहिए। 1 Yes, प्लस sir. tan 1 स्क्वायर by. अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाय 2। कोई दिक्कत है अभी तक? No, sir. अच्छा अब ऋषिराज सर cos ले लेंगे दो साइड पे। एक मिनट, ये बात समझ आ गई, cos इनवर्स तो मैच कर गया इससे। Yes, sir. बोलो अब tan Yes, sir. स्क्वायर Yes. अल्फा बाय 2 की वैल्यू किसकी टर्म्स में चाहिए? cos की टर्म्स में। अब tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 को लिखता हूँ मैं 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा होता है अल्फा 2 सर आपकी वॉइस फिर से क्रैक हो रही है। हाँ सर। एक बार और ट्राई करते हैं, मैं दूसरा नेट चलाता हूँ। Yes, sir. एक मिनट रुकना बच्चे सारे। चलो बच्चे आप देखते हैं, आप ठीक है? Yes, sir. cos इनवर्स अब 1 माइनस ये 1 सर आवाज अटक रही है सर आपकी। हाँ सर, अभी नहीं आ रही। सर yes, sir. फिर से खराब हो गया। क्वेश्चन था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को। मेरे पास क्वेश्चन था cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 माइनस था कि 1 प्लस था? 1 प्लस था। 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। ये प्रूव करना था, सही है? Yes, ये sir. बात समझ आ गई? Yes, अब sir. देखते हैं हम कैसे प्रूव कर रहे थे। राइट Sir, साइड ली थी, RHS. Yes, sir. RHS का 2 फॉर्मूला tan लगाया था। इनवर्स tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू हमने लिखा था cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन By 1 प्लस plus tan स्क्वायर अल्फा square बाय 2 alpha by 2 tan square beta by 2. tan स्क्वायर बीटा बाय 2। कोई डाउट? No, sir. अब tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 को हमने लिखा था 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, Yes, sir. कैसे क्यों लिखा है सर हमने tan स्क्वायर अल्फा को? कैसे क्या बचे? दोबारा बोलो कुणाल। सर tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 को हमने सर 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा क्यों लिखा है सर? क्यों लिखा है बच्चे? आंसर किसकी टर्म्स में है ये वाला?
cos तो cos की, तो सर आया कैसे है फिर ये? तो ये फॉर्मूला कैसे आया ये वाला? फॉर्मूला है ये। ये तो फॉर्मूला हो गया ना ट्रिग्नोमेट्री का, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू दिस होता ही है, ठीक है। ओके। प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएंगे फॉर्मूले। अब ये बात समझ आ गई ऋषिराज? 1 मिनट सर। जी जी। अब इसका एलसीएम ले लूं, नीचे यस सर, ऊपर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। इसमें कोई डाउट हो? नो सर। कॉस इनवर्स क्या आया? 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। cos कोई बीटा। डाउट? नो सर। माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे आया प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ठीक है। यस सर, cos अल्फा cos और बीटा नीचे गया। आया 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस की जगह प्लस 1 आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ऊपर क्या आया ऋषि? सर ऊपर 1 कैंसिल हो जाएगा और cos अल्फा cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा। और नीचे क्या आएगा? सर नीचे cos अल्फा और cos बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा। तो 2 2 कैंसिल हो गया अपने आप, यस सर। ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट आंसर कौन बोलेगा बच्चे? बोलो बच्चे। बोलो कौन बोलेगा? आदित्य? चलो मल्लिका? यस सर। टैन, अच्छा इससे पहले तुमने बोला था मल्लिका? यस सर। अच्छा चलो अब बोलो प्रथम। Yes, sir. प्रथम, हाँ प्रथम तुम बोलो। क्वेश्चन समझ आ गया? a इज इक्वल टू 2b बाई ए प्रूव करो। इतना क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. अच्छा यहाँ तक पूरा क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? No, sir. इसको मैं ना थीटा मान रहा हूँ, हाफ कॉस इनवर्स a बाई बी को, ताकि आसान हो जाए सॉल्विंग पार्ट, ठीक है। लेट Yes, इट sir. बी थीटा। तो हमारे पास आया tan पाई बाय 4 प्लस Pi by थीटा 4 plus माइनस theta. tan पाई बाय 4 Tan pi माइनस by थीटा। 4 minus theta. अब इसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं? tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan Plus पाई बाय tan 4 pi by tan 4 थीटा। tan कोई theta. डाउट है? No, sir. tan पाई बाय 4 Minus tan pi माइनस by 4 tan minus थीटा tan theta अपॉन by 1 plus tan 1 pi by प्लस 4 tan tan theta. पाई बाय 4। चलो अब tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1. 1। तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 tan 1 थीटा। minus tan theta. यहाँ पे आ गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम Tan ले लें। theta. Yes, sir. अब ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। Tan square theta. ये हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल Tan square स्क्वायर whole square माइनस 1 minus माइनस tan 1 थीटा minus का tan होल। theta का whole square. ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा Theta. माइनस Minus 1 प्लस tan 1 स्क्वायर माइनस 2 tan minus 2 थीटा tan theta. अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या आया बच्चे अभी तक? तो क्या बचेगा?
Sir, 1 plus tan square. 2 tan theta plus 2 tan theta by 1 minus tan square theta. 2 into 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. कोई डाउट है? Yes. No, sir. ये होता क्या है बच्चे फॉर्मूला? 2 into 2 बच्चे हमने tan square कुछ theta. उल्टा तो नहीं किया ना? Tan 2 theta कुछ होगा उल्टा sir. तो नहीं 2 हुआ ना? tan 2 theta. No, sir. हाँ, तो अब बताओ एक Sir, हमारे 2 को into क्या tan 2 प्रूफ क्या theta. करना है? Sir, 2b by a. 2 in 2b by Excuse me, sir. व्हाट इज दिस? हाँ बच्चे बोलो। सर वो क्वेश्चन में tan इनवर्स है या सिर्फ tan है? किसमें? अच्छा बच्चे tan इनवर्स ये कहाँ पर? तो क्वेश्चन में tan पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a बाय b है। तो tan फिर अच्छा माइनस बच्चे इसमें मैंने गलती से कर दिया भाई। Yes, sir. लिख आपने देता हूँ मैं। tan. Yes. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. यहाँ तक बात क्लियर है? अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा? Or tan 2 theta. tan 2 थीटा। तो एक मिनट, 2 tan 2 थीटा आ गया ना? एक मिनट, मेरे को लग रहा है कुछ क्वेश्चन में शायद गलती हो। 2 tan 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? Half cos inverse a by b. नहीं बच्चे, इसमें ना बीच में साइन जो था ना वो ये था, ये प्लस का साइन था। ठीक है, Yes, sir. ये बात समझ आ गई सबको? ये साइन था Yes, जब sir. प्रूफ होगा ये, नहीं तो प्रूफ नहीं। चलो अब ऊपर क्या आएगा बच्चे बताओगे? Sir, बोलो ऊपर आ क्या आएगा जाएगा ऊपर? 2 plus 2 tan square theta. अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। Tan ये बात square समझ theta. आ गई? 2 Yes, sir. अपॉन cos 2 थीटा लिख दूं? Yes, sir. 2 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू हाफ cos इनवर्स a बाय b। कोई डाउट? बोलो। थीटा की वैल्यू क्या 2b थी? by a आ cos जाएगा sir. इनवर्स अब 2b by a आ जाएगा. 2 से Cos हाफ से कट cos गया, कट जाएगा. 2 से cos 2. cos कट Yes, गया, sir. 2 अपॉन a बाय b, दैट इज 2b बाय a। ये बात समझ आ Yes, गई? sir. Yes, sir. बच्चे लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं अभी, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। इसमें कोई डाउट है? एक बार ही देख लो सारे क्वेश्चन, No, sir. तीनों क्वेश्चन देख लो। मैं तीनों की स्क्रीन 1 मिनट के लिए शेयर ये वाला, एक तो ये वाला क्वेश्चन देख लो और आगे वाला देख लो। सर हाँ बच्चे, सर मेरा ना एक्चुअली मैट्रिक्स का जो टेस्ट हुआ था ना उसके नंबर नहीं मिले। अभी ये छोड़ दो। नहीं, मैं अभी बाद में फोन कर देना, मैं दे दूंगा। अभी इस चीज को यहाँ पे डिस्कस मत करो। ओके सर। ठीक है, क्लास के बाद कॉल कर देना, मैं अपने आप देख लूंगा। ओके सर। बच्चे किसी को भी और डाउट है अब इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है। डोमेन रेंज अभी हम खाली डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक सबसे शुरू में डिस्कस होना चाहिए था, बट आई एम डिस्कसिंग इट इन लास्ट। रीजन इज कि वो चीजें समझ आ जाती हैं, ये चीज समझ नहीं आती। बट मैं एक बार लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ 15 मिनट के लिए ये टॉपिक। डू ट्राई कि ये जो चीज करवा रहा हूँ इसको 2 से 3 बार कर लेना। अभी मैं इसमें ग्राफ नहीं बता रहा, एंट्रेंस में बताऊंगा। ठीक है, अभी खाली याद रखनी है चीजें। साइन इनवर्स एक्स, इन तीनों की तो जरूर याद रखना। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा? श्रुतिका? यस सर, जो मतलब सर हाँ उसके बताओ। डोमेन होते हैं जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी पता है? कुछ -1 से 1। और रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2। और cos इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है हमारी? एक्स की वैल्यू -1 से 1 और रेंज होती है हमारी 0 टू π। और tan इनवर्स एक्स की डोमेन होती है हमारी x बिलोंग्स टू r,
क्या होता है, और एक्सेप्ट भी होता है वैसे 2n-1 π/2। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के log क्यों डोमेन रेंज को उल्टा करके लिख दिया है। हाँ, उल्टा करके लिखा और कुछ नहीं। tan इनवर्स x की डोमेन ये होती है, रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। बस अभी मैंने 3 फंक्शन ही की जानबूझ के लिखी है, 3 फंक्शन ही याद करो। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो चीज देख लो एक बारी, जो कैसे आते। सबसे पहले बोलेगा कौन? बोलेगा नंदनी। यस सर। नंदनी ढंग से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। साइन इनवर्स साइन, अगर π/4 लिखा है, साइन इनवर्स साइन π/4 लिखा है, तो व्हाट इज द आंसर? बच्चे आंसर क्या आएगा? साइन से तो साइन कट जाएगा, π/4 द आंसर इज, हाँ यही आना चाहिए। π/4 अगर नंदनी इसको एक चीज को ध्यान रखो, ये रेंज क्या है इसकी? -π/2 to π/2। ये π/4 जो है इस रेंज के बीच का था, यस सर। तभी आंसर π/4 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ साइन इनवर्स साइन 3π/4, 3π/4 आंसर 3π/4 आ सकता है? नो सर, क्यों? तो रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है, अच्छा, इसलिए दिस आंसर इज, ठीक है, दिस आंसर इज इनकरेक्ट। द आंसर शुड बी इन बिटवीन -π/2 से π/2, और हम बोलते हैं -1.57 से 1.57, ओके। ठीक है, 1.5। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब इसमें हम कैसे करेंगे वो चीज एक बार समझते हैं इस चीज को। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3π/4 था। बच्चे साइन थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? तो फर्स्ट और सेकंड। सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। साइन इनवर्स इसको ऐसे लिखते हैं, साइन पाई माइनस 3π/4। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? पाई माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? पाई माइनस। अब पाई माइनस 3. पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3π/4 कितना होता है अप्रोक्स? ये वैसे आंसर कितना हो गया? π/4, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। वो रेंज में है कि नहीं है? यस सर। तो आंसर इज पाई माइनस 3π/4, आंसर इज π/4। कोई डाउट रेंज में? नो सर। अभी 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे, इसको समझते हैं। अब ये क्या होता है, एक बारी बोलेगा सम्यक। यस सर। सम्यक बच्चे मेरे को ये बता, अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 10 की, साइन इनवर्स साइन 10 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? Yes, sir. बच्चे 10 से 10 तो कट नहीं सकता, आंसर किसके बीच में होना चाहिए? -1.57 से 1.57 के बीच में होना चाहिए, यस सर। ठीक है? और अगर इसको साइन से साइन काट दो तो आंसर 10 इस रेंज में लाई नहीं करता। करेगा? नहीं सर। अब देखते हैं, अब साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे कैसे हम? साइन पाई माइनस 10। कोई दिक्कत? 10। नो सर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 तो 180 माइनस 10, आंसर इज -6.8 समथिंग। ये रेंज में है इसकी? नो सर। -6.8 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? अब दोबारा sir. से कब इस क्वाड्रेंट में आएंगे? साइन इनवर्स साइन 3π माइनस 10। अब बताना ये इस रेंज के बीच में है कि नहीं? 3 × 3.14 माइनस 10, -10। यस सर, अब आ जाएगा। 0.6 तक आ रहा है आंसर, आ रहा है रेंज में नेगेटिव। तो Yes, sir. आंसर इज अब आ y जाएगा। इज इक्वल्स टू 3π माइनस 10। अब कोई दिक्कत है? नो सर। ये बात समझ आई है, हाँ या ना? यस सर। कुणाल तनवर। सर 3π क्यों लिया सर यहाँ? हाँ बच्चे, सर यहाँ पे हमने 3π - 10 क्यों किया सर? बच्चे देख, इस क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? पाई माइनस 10।
दो पाई माइनस समथिंग, या दोबारा Yes, sir. आएंगे इधर तो क्या आएगा, 3 पाई माइनस समथिंग आएगा ना। Okay, sir. अच्छा कुणाल, अब तुम बोलना। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 16 है, क्या बोल रखा है मैंने? Y is equal to sin inverse into sin 16. साइन 16। अब इसको काट तो सकते नहीं है, ये बात समझ आ रही है। Yes, sir. तो इसको हमने लिखा साइन इनवर्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएं? Pi minus 16. पाई का मतलब 3 माइनस 16 रेंज में है। No, sir. हाँ, पाई के बाद क्या आएगा, 3 पाई माइनस 16 रेंज में है। 3 पाई कितना, 3 इंटू 3 कर दो 9, 9 माइनस 16 कितना हुआ, -7 रेंज में है। No, कुणाल, no, sir, नहीं है. अच्छा 3 पाई के बाद दोबारा आप इस पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 5 पाई माइनस 16, हाँ या ना? Yes, sir. 5 इंटू 3.14 कितना होता है, 15 minus 16. 16, अप्रोक्सीमेटली रेंज में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो आंसर इज 5 पाई माइनस 16, 5 पाई माइनस 16। कोई डाउट है? No, sir. अच्छा अब ये क्या होता है, एक और किसी बच्चे से पूछेंगे क्वेश्चन हम। अच्छा अब कौन बोलेगा आंसर, बोलो। मल्लिका, चलो तुम बोलो। मल्लिका बताओ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 24 है, क्या दे रखा है, साइन 24। अब कॉपी में नहीं, अब दिमाग से करेंगे। पाई माइनस 24 आंसर आएगा, नो सर। पाई माइनस 24 नहीं आएगा, 3 पाई माइनस 24 आएगा, नो। 5 पाई माइनस 24 आएगा, बताओ। नहीं आएगा बच्चे, 5 3 15 माइनस 24। नो सर। 7 पाई माइनस 24 आएगा, नो सर। अच्छा 7 पाई माइनस 24 नहीं आएगा, 7 पाई 24 नहीं आएगा, 9 पाई माइनस 24 आएगा, नो सर। ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, यानी इसके बीच वाला सॉल्यूशन बचा 8 पाई माइनस 24। मगर 8 पाई। आप बताओ, अगर मैं लिखता हूं इसे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8 पाई माइनस 24 लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, यस सर। तो बाहर नेगेटिव आना चाहिए। यस सर। अब इसको ऐसे लिखते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। यस सर। आंसर इज 24 माइनस 8 पाई। कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक बच्चा और बोलेगा, कौन बोलेगा? बोलो। कौन बोलेगा? ये बोलेगा, क्या होता है, प्रियांशी। यस सर। साइन इनवर्स साइन 31 है, कौन सा क्वाड्रेंट? अब पाई माइनस लिख सकते हैं, नो सर। नो सर। 5 पाई माइनस 31 नहीं लिखते, 7 पाई माइनस 31 नहीं लिख सकते, 9 पाई माइनस 31 कितना होता है, 9 पाई माइनस 31, सर 28. ये भी आंसर माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, Yes, 2 sir. पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 पाई के बाद 11 पाई माइनस 31, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 11 3 तो 30 से 2 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी इसके बीच का सॉल्यूशन होगा, इन दोनों के बीच का कौन सा बचा? सर 10 10 पाई पाई माइनस, -31.
10 पाई माइनस 31 नेगेटिव बाहर क्यों लिखा मैंने? सर बिकॉज वो मतलब साइन उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बिल्कुल ठीक है। अब आंसर कितना हो गया? सर माइनस को अंदर ले लेंगे तो यस सर। ठीक है। अब Yes. रितिका, रितिका Yes, sir. साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 4 है, अब बताओगे? Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. रेंज में तो नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लेके जाते हैं पाई माइनस 7 पाई बाय 4 कितना होता है? पाई माइनस 7 पाई 4 माइनस 3 पाई बाय 4, ये भी रेंज में नहीं होता। सही है कि नहीं? Yes, sir. उसके बाद अगर लेके जाते हैं साइन इनवर्स साइन 5 पाई माइनस 7 पाई 3 पाई माइनस 7 पाई बाय 4, रेंज से बाहर चला गया। सही है, Yes, sir. इसको क्या लेके जाएंगे? साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 4, बट वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आंसर विल बी 7 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई। कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, sir. चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर ऋषिराज। मुकुल, ऋषिराज बोलो। Yes, sir. ऋषि अब Yes, बोलो, अगर लिखा है मैंने साइन इनवर्स साइन 11 13 लिखा है, तो बोलो जल्दी, आंसर बोलो। कैसे करेंगे जल्दी? सर 5 पाई। बच्चे देखो, पाई माइनस 13, 3 पाई माइनस 13 और 5 पाई माइनस 13, अगर इसमें है कि नहीं है बताओ जल्दी। 3 पाई माइनस 13 तो नहीं है, 5 3 था 15, इसमें भी नहीं है। 4 पाई तो बाय बचा 13। क्या? 4 साइन पाई इनवर्स माइनस साइन 13। 4 पाई माइनस 13 का आंसर क्या आएगा? 13 माइनस 4 पाई। कोई डाउट है? नो सर, क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट कौन बोलेगा? मुकुल बोलो। हाँ सर। साइन इनवर्स साइन क्या होता है? 18, बताओ। सर 6 पाई से होएगा। 18 माइनस 6 पाई 6 होगा। पाई से होगा। 6 पाई माइनस साइन 18। नेगेटिव ले लो, 6 पाई माइनस 18, आंसर इज 18 माइनस 6 पाई। 18 माइनस कोई 6 डाउट पाई। है? नहीं सर। कोई डाउट है? ये बात नहीं सर। समझ आ गई? हाँ सर। अच्छा, अब tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट बोथ वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, वंशिका, Yes, sir. वंशिका बच्चे अब इसका बोलना है tan इनवर्स tan 10। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. इसको भी सेकंड और फोर्थ में जैसे साइन को किया था, इसको भी वैसे। इसको बोलो पाई माइनस 10 है आंसर? Sir, नहीं. 3 पाई माइनस 10 2 पाई माइनस 10 है आंसर? Sir, no. 3 पाई माइनस 10? Yes, sir. तो इसको दोनों क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। Okay, sir. माइनस tan 3 पाई माइनस 10, आंसर इज 10 माइनस 3 पाई। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब मैंने पूछा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। कौन बोलेगा? ऋषि तुम बोलो। ऋषि, यस सर। चलो, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 4, इसको लिखेंगे पाई माइनस 7 पाई बाय 4, नहीं आएगा। 2 पाई माइनस 7 पाई बाय 4 आ जाएगा, बट बाहर क्या रहेगा? दोनों केस में नेगेटिव बाहर रहेगा। नेगेटिव। तो आंसर इज 7 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई। कोई डाउट? नो सर। अगर वैल्यू आती है मल्लिका, मल्लिका Yes, sir. अब इसका आएगा tan इनवर्स tan
पाई माइनस 13, 2 पाई माइनस 13, 3 पाई माइनस 13, 4 पाई माइनस 13। मेरे हिसाब से 4 पाई माइनस 13 रेंज में आ जाएगा। Yes, sir. सही है? Yes. तो आंसर है 13 माइनस 4 पाई। 13 minus 4 pi. बच्चे एक काम करेंगे, बच्चे अब एक काम करेंगे, जितना काम कराया गया, मैंने एक चीज नहीं बताई है, ठीक है? और जितना काम कराया गया उतना काम रिपीट कर देंगे, सारा का सारा। होमवर्क समझ आ गया सबको? विधि